नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए हिंदी से संबंधित एक महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं और इसका नाम है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, अक्सर इससे प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं। दोस्तों, इसमें मैं आपके लिए लगभग 45 कुछ प्रश्न हैं, एमसीक्यूज़ हैं, ठीक है? और ये सभी के सभी काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे गए हैं और आगे भी आने की इनकी संभावना है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हमारे आज के पहले प्रश्न से। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है मस्तिष्क संबंधी बेचैनी। दोस्तों, मस्तिष्क संबंधी बेचैनी को बोलते हैं पीड़ा। ठीक है, इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। रोग की बात करो तो दोस्तों रोग बीमारी को ही बोलते हैं। व्याधि और रोग दोस्तों एक ही बात है। ठीक है, आदि का मतलब होता है दोस्तों मानसिक पीड़ा, इसको मानसिक पीड़ा बोलते हैं। ठीक है, तो हमारा सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न के हिसाब से पीड़ा। अगला प्रश्न है प्रिय बोलने वाली स्त्री। दोस्तों, प्रिय बोलने वाली स्त्री को हम बोलते हैं प्रियम्बदा। प्रियम्बदा ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड है जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो। तो दोस्तों, जो व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो उसे बोलते हैं भूतपूर्व। ठीक है, आपने सुना होगा भूतपूर्व प्रधानमंत्री, भूतपूर्व मुख्यमंत्री। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है कि यह व्यक्ति पहले किसी पद पर रहा हो। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 है जो जीवन को आघात पहुंचाने वाला हो। तो दोस्तों, जीवन को आघात पहुंचाने वाले को बोलते हैं सांघातिक। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों जो विधि या कानून के विरुद्ध हो। दोस्तों, जो विधि या कानून के विरुद्ध हो उसे हम बोलते हैं गैर कानूनी। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सूर्योदय से पूर्व का समय। तो दोस्तों, सूर्योदय से पूर्व का समय क्या कहलाता है? तो दोस्तों, इसको हम बोलते हैं उषा काल। ठीक है, क्या बोलते हैं? उषा काल। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों निश्चित समयावधि में होने वाला आदेश। तो दोस्तों, इसे बोलते हैं अध्यादेश। ठीक है, आपने पढ़ा होगा पॉलिटी में, राष्ट्रपति के पास दोस्तों अध्यादेश की शक्ति होती है जो कि आर्टिकल 123 में है ना, और यही शक्ति राज्यपाल के पास होती है अनुच्छेद 213 में। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, अध्यादेश। क्वेश्चन नंबर 8 है दोस्तों सायकालीन बेला जब पशु चरकर लौटते हैं उस समय को हम क्या बोलते हैं? तो दोस्तों, उस समय को बोला जाता है गोधूली। गोधूली इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 है देखभाल या निरीक्षण करने वाला। तो दोस्तों, देखभाल या निरीक्षण करने वाले को बोलते हैं पर्यवेक्षक। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 10 है दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री। ठीक है, यहाँ पे क्या है दोस्तों? दूसरे के बच्चे का पालन पोषण करने वाली स्त्री। दोस्तों, इसे हम बोलते हैं दाई। ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों जिसकी काया बहुत बड़ी हो। तो दोस्तों, उसे बोलते हैं दीर्घकाय। ठीक है, ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों 12 लिख दिया, ये 22वां नहीं है दोस्तों, 12वां प्रश्न है राजाओं का राजा। तो दोस्तों, राजाओं का राजा हम बोलते हैं महाराज को। ठीक है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों रक्त से रंगा हुआ। तो दोस्तों, रक्त से रंगे हुए के लिए एक शब्द आता है रक्त रंजित। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 14। 14वां प्रश्न है दोस्तों ऐसी उक्ति जो परंपरागत हो। तो दोस्तों, ऐसी उक्ति को हम बोलते हैं जनश्रुति। ठीक है, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 15 है जिसका मन किसी दूसरी ओर हो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? तो दोस्तों, उसको हम बोल देंगे अन्य मनस्क। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16 है सत्य के लिए आग्रह। इसके लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, सत्य के लिए आग्रह के लिए एक शब्द होगा सत्याग्रह। ठीक है, सत्याग्रह। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17 है कम खाने वाला के लिए एक शब्द क्या होगा? तो दोस्तों, कम खाने वाला यानी कि अल्पाहारी, जो कम खाता है। ठीक है, और दोस्तों इसी प्रकार से जो कम जानता है उसके लिए शब्द होता है अल्पज्ञ। ठीक है, क्या होता है? अल्पज्ञ। जो बहुत कुछ जानता है दोस्तों उसको हम बोलते हैं बहुज्ञ। ठीक है, और जो कुछ नहीं जानता उसके लिए क्या बोलते हैं? उसके लिए दोस्तों हम बोलते हैं अज्ञ। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं सबको समान रूप से देखने वाला। क्वेश्चन नंबर 18 है दोस्तों। तो दोस्तों, इसे हम बोलते हैं समदर्शी। ठीक है, क्या बोलते हैं दोस्तों? समदर्शी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19 है जो कोई वस्तु वहन करता है।
तो दोस्तों जो कोई वस्तु वहन करता है उसे हम बोलते हैं वाहक। ठीक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20, पत्र या प्रश्नादि के उत्तर की अपेक्षा करने वाला। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं उत्तरापेक्षी। ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा दोस्तों जीतने की इच्छा, ठीक है, जीतने की इच्छा वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? जिगीसु बोलते हैं। दोस्तों ये भी एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, याद रखना। जीतने की इच्छा वाले को जिगीसु बोला जाता है। ठीक है। भोजन की इच्छा वाले व्यक्ति को दोस्तों जिगुत्सु बोला जाता है, ये भी आपको याद रखना है। क्या बोलते हैं? जिगुत्सु। ये भोजन की इच्छा वाले व्यक्ति के लिए बोला जाता है। चलिए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21 है, जिसमें भला बुरा समझने की शक्ति ना हो। तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं अज्ञानी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 है, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो। तो दोस्तों इसके लिए शब्द है जितेंद्रिय। ठीक है, ऑप्शन सी। ठीक है। और दोस्तों इसके अलावा इंद्रियों से एक प्रश्न और पूछा जाता है, इंद्रियों, वह विषय जिसका ज्ञान इंद्रियों के द्वारा हो सके, उसे हम दोस्तों क्या बोलते हैं? उसे हम बोलते हैं गोचर। ठीक है। और जो इंद्रियों को ना जानने योग्य हो तो दोस्तों उसको हम बोलते हैं गोतीत। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, जो युद्ध में स्थिर रहता है। तो दोस्तों उसके लिए शब्द आता है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर जो युद्ध में स्थिर रहे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं दोस्तों, क्या बोल रहा है कि जो दूसरों का भला चाहने वाला है। तो दोस्तों दूसरों का भला चाहने वाले को बोलते हैं सहृदय। ठीक है। और दूसरे पर उपकार करने वाले को दोस्तों क्या बोलते हैं? परोपकार, परोपकारी। ठीक। अगला है, जिसका खंडन ना किया जा सके। तो दोस्तों ये होता है अखंडनीय। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 है दोस्तों, जो स्त्री अभिनय करती हो। तो जो स्त्री दोस्तों अभिनय करती है उसे हम वो क्या बोलते हैं? अभिनेत्री बोलते हैं। ठीक। जिससे सब कुछ कहा जा सके। तो दोस्तों जिसको सब कुछ कहा जा सके उसे हम बोल देंगे अंतरंग। ठीक है, ऑप्शन ए हमारे यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। जो दूसरे के बलबूते पर हो। क्वेश्चन नंबर 28 है, तो दोस्तों इसको बोलते हैं परावलंबी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29वां है दोस्तों, स्वामी रहित जानवर। तो दोस्तों स्वामी रहित जानवर के लिए बोलते हैं लावारिस। अगला प्रश्न है, जिसके बारे में प्रयास करने पर भी ना जाना जा सके। तो दोस्तों इसको बोलते हैं अनभिज्ञ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31 है दोस्तों, दूसरों के प्रतिनिधि के रूप में क्रय विक्रय आदि करने का अधिकार। तो दोस्तों इसको हम बोलते हैं अभिकरण, एजेंसी। ठीक है, 31 का सही है वो सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से दोस्तों क्वेश्चन नंबर 32वां पूछा है, आग से झुलसा हुआ। तो दोस्तों आग से झुलसे हुए को बोलते हैं अनल दग्ध। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, जो सुख दुख में एक सा रहे। तो दोस्तों इसे बोलते हैं वीतरागी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है दोस्तों, जिसका रोग का इलाज ना हो सके, जिसके रोग का इलाज ना हो सके। तो दोस्तों उसे बोलते हैं असाध्य रोग या असाध्य। क्वेश्चन नंबर 35 है दोस्तों, जो सहने की शक्ति रखता हो। तो जो सहने की शक्ति रखता है उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं? सहिष्णु। ठीक है। और जो सहने की शक्ति नहीं रखता है उसको बोलते हैं असहिष्णु। अगला प्रश्न है 36वां, वह वस्तु जो नाशवान हो। तो दोस्तों जो नाशवान है उसको हम बोलते हैं नश्वर। ठीक। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 37 है, किसी संघ या संस्था के किसी सभा का प्रधान। तो दोस्तों इसको बोलते हैं सभापति। ठीक है। अगला प्रश्न है 38वां, किसी वस्तु को पढ़ने के बाद उसके बारे में मनन चिंतन करना। दोस्तों इसको बोलते हैं अनुशीलन। ठीक है, अनुशीलन। क्वेश्चन नंबर 39वां है, जो घटनाएं एक समान समय घटित हो जाती हैं। तो दोस्तों उसको बोलते हैं समकालीन। ठीक है, ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है दोस्तों, जो समय के अनुकूल चलता आया है। तो जो समय के अनुकूल चलता आया है उसे बोलते हैं समयानुकूल। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 41वां है, वह जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है। तो दोस्तों उसको बोलते हैं त्राता। महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो कष्ट से छुटकारा दिलाता है उसको क्या बोलते हैं? त्राता। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 42वां है, चारों ओर से घेरने वाला। तो दोस्तों इसे बोलते हैं परिधि। ऑप्शन ए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है दोस्तों, जिसको अपने स्थान से हटा दिया गया हो। तो दोस्तों इसको बोलते हैं स्थानांतरित। ठीक है, स्थानांतरित। अगला प्रश्न है,
हरा भरा मैदान। तो दोस्तों हरा भरा मैदान के लिए एक शब्द आता है, स्वादवल बोलते हैं इसको। महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है, पूछा गया परीक्षा में। क्वेश्चन नंबर 45वां है दोस्तों, उचित मूल्य से कम आंकना। तो दोस्तों इसको बोलते हैं अवमूल्यन, ठीक है। अगला प्रश्न है 46वां प्रश्न है, आक्रमण के समय रक्षा करने वाला। तो दोस्तों इसको बोलते हैं आरक्षक, ठीक है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। और 47वां आज का आखिरी प्रश्न है, जिसने दूसरे से लिया ऋण चुका दिया हो। तो दोस्तों उसको बोलते हैं उऋण, ठीक है। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। ये थे दोस्तों कुछ महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसी प्रकार से दोस्तों मैं आपके लिए और प्रश्न लेकर आऊंगा, ठीक है। हम और देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।